गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, क्या सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग के बारे में। तो क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग में आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 के बारे में। तो यूनिट 1, जैसा कि हमने क्यूएससी सब्जेक्ट को स्टार्ट किए थे एंड क्यूएससी सब्जेक्ट में सबसे फर्स्ट यूनिट हमने वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस किए थे। वैल्यूएशन हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि जो वैल्यूएशन है बहुत छोटी यूनिट है और कम टाइम में ईजी तरीके से कंप्लीट भी हो गई है। अब हम यहाँ पे आज की क्लास में क्यूएससी के इस लेक्चर में यूनिट नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन को हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, जैसे कि एस्टिमेशंस की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एस्टिमेशन क्या होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम यहाँ पे ये सारी ही चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एस्टिमेशन के लिए बात करें तो एस्टिमेशन की क्या डेफिनेशन होगी। एस्टिमेशन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, एस्टिमेशंस के बारे में। तो एस्टिमेशंस क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट द। तो एस्टिमेशंस क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। तो वर्किंग आउट द, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, वर्किंग आउट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। तो एस्टिमेशंस क्या है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, वर्किंग आउट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। तो वर्किंग आउट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है एस्टिमेशंस की, कि प्रोसेस वर्किंग आउट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है एस्टिमेशंस की। तो एस्टिमेशन की यहाँ पे डेफिनेशंस क्या बन गई, एस्टिमेशन इज़ द प्रोसेस वर्किंग आउट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, कि हमें कोई भी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट को फाइंड आउट करना रहेगा ऑन एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क को एग्जीक्यूशंस करवाने से पहले ही। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती, एस्टिमेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए हमें किन किन डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे अगर हमें कोई भी एस्टिमेट को प्रिपेयर करना है तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें ड्राइंग, स्पेसिफिकेशंस एंड रीड। अब ड्राइंग में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है, जैसे कि प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, लोकेशन एंड डायमेंशन, ये सारी ही चीज़ें किसमें आ जाती है, ड्राइंग में। नेक्स्ट हम इसके स्पेसिफिकेशंस के लिए बात करें तो स्पेसिफिकेशंस को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया, फर्स्ट इज द जनरल एंड सेकेंड इज द डिटेल। तो जनरल में क्या क्या आ जाता है यहाँ पे, जनरल, नेचर, क्लास एंड उसके बाद क्वालिटी ऑफ वर्क एंड मटेरियल। नेक्स्ट हम डिटेल के लिए बात करें तो क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी में हमें यूज़ करना है, इसके प्रोपोर्शंस के बाद हम बात करेंगे वर्कमैनशिप एंड मेथड ऑफ वर्किंग। तो ये सारी ही चीज़ें किसमें इंक्लूड की जाती है, डिटेल में। नेक्स्ट हम यहाँ पे रेट के लिए बात करें तो रेट में क्या आ जाएगा, यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम्स, जैसे कि मैन पावर, मटेरियल पावर। तो हमने एस्टिमेशन के डेफिनेशंस में क्या देखे, प्रोसेस वर्किंग आउट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑन एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इज कॉल्ड द एस्टिमेशन। नेक्स्ट, डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट, डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट, डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए किन किन डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन एंड रेट के लिए रिक्वायरमेंट होती है।
एस्टिमेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई है कि अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इज कॉल्ड द एस्टिमेशन। नेक्स्ट, डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट। तो फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे ड्राइंग के लिए। ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशन एंड नेक्स्ट रेट। तो तीन चीज़ें होती है, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन एंड रेट। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, यहाँ पे ड्राइंग, सेकंड स्पेसिफिकेशन एंड थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं रेट के बारे में। तो ड्राइंग में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? ड्राइंग के लिए अगर हम बात करें तो प्लान, सेक्शन, एलिवेशन। प्लान हो गया, सेक्शन, एलिवेशन। एलिवेशन के बाद हम क्या देखेंगे? लोकेशन। प्लान, सेक्शन, लोकेशन, एलिवेशन, लोकेशन एंड लोकेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन। तो ये 5 चीज़ें इंक्लूड होती है किसमें? ड्राइंग में। प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, लोकेशन एंड डायमेंशन। तो ड्राइंग में हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे प्लान, सेकंड में हम देख रहे हैं सेक्शन, एलिवेशन एंड लोकेशन एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे डायमेंशंस के लिए। नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं? स्पेसिफिकेशंस आर डिवाइडेड इन द 2 पार्ट। फर्स्ट इज द जनरल एंड सेकंड इज द डिटेल। तो जनरल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है? नेचर, क्लास। फर्स्ट इज द नेचर, सेकंड इज नेचर, क्लास एंड थर्ड इज द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड मटेरियल। नेचर, क्लास, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड मटेरियल। तो हम क्या बात कर रहे हैं? स्पेसिफिकेशंस आर डिवाइडेड इन द 2 पार्ट। फर्स्ट इज द जनरल एंड सेकंड इज द डिटेल। तो जनरल में हमने क्या देखा यहाँ पे? नेचर, क्लास एंड क्वालिटी ऑफ वर्क एंड मटेरियल। नेक्स्ट हम डिटेल में बात करें तो क्वालिटी, प्रोपोर्शन, क्वालिटी, प्रोपोर्शन, क्वालिटी, प्रोपोर्शन, वर्कमैनशिप, एंड मेथड ऑफ वर्किंग। तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस में? डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट में हमने क्या देखा यहाँ पे? ड्राइंग, सेकंड नंबर पे स्पेसिफिकेशन एंड थर्ड हम बात कर रहे हैं रेट के लिए। तो ड्राइंग में प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, लोकेशन एंड डायमेंशन। नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशन में हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे? जनरल एंड डिटेल। तो जनरल में नेचर, क्लास, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड मटेरियल। नेक्स्ट, डिटेल में क्वालिटी, प्रोपोर्शन, वर्कमैनशिप एंड मेथड ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे रेट के लिए बात करें तो यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम। यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम, रेट में क्या आ जाएगा? यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे? मैन पावर एंड मशीन मटीरियल। ठीक है, तो ये चीज़ें हम किस में इंक्लूड कर रहे हैं? रेट में। यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम जैसे कि मैन पावर एंड सेकंड नंबर पे हम बात करें तो मशीन और मटेरियल। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। ये सारी ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई एस्टिमेशंस में कि प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क को बोला जाता है एस्टिमेशन। देन उसके बाद की डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट में हमने देखा ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशन और रेट के बारे में। तो ड्राइंग में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती है, स्पेसिफिकेशंस में जनरल, डिटेल एंड नेक्स्ट रेट में कि यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम में जैसे कि मैन पावर हो गया, मशीन, मटीरियल। अब हम यहाँ पे टाइप ऑफ एस्टिमेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एस्टिमेट कितने टाइप के होती हैं एंड एस्टिमेट के लिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं।
एस्टिमेट की अगर हम यहाँ पे टाइप के लिए बात करें तो एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए जनरली दो मेथड्स यूज़ करती है। फर्स्ट इज़ द प्रीलिमिनरी एस्टिमेट एंड सेकंड इज़ द डिटेल्ड एस्टिमेट। तो जो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट है इसी को ही अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट बोला जाता है। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट को ही रफ एस्टिमेट बोलते हैं एंड रफ एस्टिमेट को ही बजट एस्टिमेट बोला जाता है और इसी को ही अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट बोलते हैं। तो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट में जैसे कि प्लिंथ एरिया रेट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड है, टिपिकल वे मेथड, तो सॉरी ये सारी ही मेथड किस में इंक्लूड की जाती है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट में। सेकंड हम डिटेल्ड एस्टिमेट के लिए बात करें तो इसमें रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और जैसे कि एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट और आइटम रेट मेथड को इंक्लूड करते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट में। एसएससी जेईई 2024 में यहाँ से क्वेश्चंस भी बना था कि जो रिवाइज एस्टिमेट है ये किसके टाइप्स में आता है। तो डिटेल्ड एस्टिमेट हो गया, तो हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे वन बाय वन सारी ही डेफिनेशंस को डिटेल में समझेंगे। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट टाइप ऑफ एस्टिमेट कितने टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी, अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट को ही क्या बोला जाता है, रफ, और रफ को ही क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट को ही क्या बोला जाता है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। ठीक है, तो हमने क्या देखा टाइप ऑफ एस्टिमेट में, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट एंड प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या, डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट। नेक्स्ट टाइप क्या होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट। तो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को ही क्या बोला जाता है, रफ, रफ को ही अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट बोला जाता है, अप्रॉक्सीमेट को ही एब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लिंथ एरिया मेथड। फर्स्ट इज द प्लिंथ एरिया मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्यूबिकल कंटेंट मेथड। सेकंड इज द क्यूबिकल कंटेंट मेथड। फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, प्लिंथ एरिया मेथड, THOD, प्लिंथ एरिया मेथड। सेकंड इज द क्यूबिकल कंटेंट मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड एंड यूनिट रेट मेथड। थर्ड इज द यूनिट रेट मेथड, यूनिट रेट मेथड, यूनिट रेट मेथड एंड फोर्थ इज द टिपिकल बे मेथड, टिपिकल बे मेथड। तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे टाइप ऑफ एस्टिमेट में कि जो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट है इसमें प्लिंथ एरिया मेथड को इंक्लूड किया जाता है, नेक्स्ट क्यूबिकल कंटेंट मेथड एंड यूनिट रेट मेथड एंड टिपिकल बे मेथड। तो ये चारों ही मेथड्स किस में इंक्लूड की जाती है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट में, प्लिंथ एरिया, क्यूबिकल कंटेंट, यूनिट रेट एंड टिपिकल बे मेथड। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिटेल्ड एस्टिमेट के लिए बात करेंगे। जैसे कि जो भी एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करके चल रहे हैं, तो एसएससी जेईई 2025 के लिए अगर हम बात करें आज से, तो ओनली 20 डेज रिमेनिंग इन द सितंबर मंथ के 20 डेज एंड अक्टूबर मंथ के हमारे पास कितने, 20 डेज। तो टोटल 40 डेज आर रिमेनिंग फॉर एसएससी जेईई 2025। अगर हम यहाँ पे एसएससी जेईई के लिए बात करें तो आपको इसमें क्या है, पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट भी कवर करना है प्लस आपको नॉन टेक भी कंप्लीट करना है, टेक प्लस नॉन टेक दोनों ही चीज़ें। तो टेक्निकल में आपको किन किन सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि फर्स्ट इज़ द BMC एंड सेकेंड हम बात करें तो सर्वेइंग एंड थर्ड इज़ द हाईवे इंजीनियरिंग, एंड फोर्थ इज़ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, BMC, सर्वेइंग, हाईवे, एनवायरमेंटल और जैसे कि QSC। ये 5 सब्जेक्ट भी अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो
काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं। अगर हम यहाँ पे बीएमसी ओनली से बात करें तो 18 to 20 नंबर क्वेश्चंस ओनली बीएमसी से पूछे जाते हैं। सर्वेइंग में 8 to 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड हाईवे का जो वेटेज है 6 to 7 मार्क्स का। एनवायरमेंटल से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग के लिए नॉन टेक में हमने फर्स्ट रीजनिंग और फिर जीएस में अगर हम देखें बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट। तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे टाइप ऑफ एस्टीमेट। तो एस्टीमेट क्या होता है कि वर्किंग आउट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले उसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पता होना चाहिए। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, एस्टिमेशन। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर एस्टीमेट को प्रिपेयर करना है तो हमें किन किन डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ एस्टीमेट के लिए बात करें तो जो एस्टीमेट है जनरली दो टाइप से प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट इज़ द प्रीलिमिनरी, एंड प्रीलिमिनरी को अदर नेम से जाना जाता है अप्रॉक्सीमेट, रफ एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट बोला जाता है। तो प्रीलिमिनरी एस्टीमेट को प्रिपेयर करने के लिए हमें प्लिंथ एरिया मेथड एंड नेक्स्ट क्यूबिकल कंटेंट मेथड जो हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड यूनिट रेट मेथड, एंड फोर्थ इज़ द टिपिकल बे मेथड। तो चारों ही मेथड्स को हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिटेल्ड एस्टीमेट के लिए। तो डिटेल्ड एस्टीमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, डिटेल्ड एस्टीमेट। तो इस एस्टीमेट में हम यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट इज़ द रिवाइज एस्टीमेट, ये सारे ही इसमें टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवाइज एस्टीमेट, अब रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है, इसमें जो भी ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट है ये कितना इंक्लूड किया जाता है एंड एक्सपेंडिचर के लिए हम कितना इंक्लूड करते हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, रिवाइज। एंड सेकंड इज़ द सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। एंड थर्ड हम बात करें तो रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, revised and supplementary estimate. Next, fourth is the annual repair and maintenance. Annual repair and maintenance method. And fourth is the item rate estimate. Item rate estimate. तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ एस्टीमेट में, अप्रॉक्सीमेट, रफ और एब्स्ट्रैक्ट। प्रीलिमिनरी एस्टीमेट में हमने क्या देखा, प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, यूनिट रेट मेथड एंड टिपिकल बे मेथड। नेक्स्ट डिटेल एस्टीमेट में हम बात कर रहे हैं किसके लिए, रिवाइज एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। एंड फोर्थ इज द एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेथड, एंड फिफ्थ इज द आइटम रेट एस्टीमेट। तो अब हम यहाँ पे वन बाय वन इसको डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे प्रीलिमिनरी एस्टीमेट के लिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट को ही क्या बोला जाता है, अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट को क्या बोला जाता है, रफ, और रफ को ही एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी एस्टीमेट टू ऑब्टेन, ये किसके थ्रू, अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो ये टेक्निकली सैंक्शन होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करवाना पड़ेगा। जब भी हम प्रीलिमिनरी एस्टीमेट या फिर अप्रॉक्सीमेट या रफ या एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट के लिए बात करते हैं तो टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसमें पॉइंट में हमें क्या ध्यान रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ठीक है।
और जब भी टेक्निकल अप्रूवल के लिए बात करेंगे तो उसमें डिटेल्ड एस्टिमेट के लिए हम डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए आएगा ऑप्शंस में, और डायरेक्ट सेम एज इट इज़ ऐसे ही ऑप्शंस पूछेंगे कि जो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट है ये किसके थ्रू डन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एंड ये क्या है, लीस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट, लीस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट विच हैज़ वेरी हाई चांसेस ऑफ एरर, और इसमें एरर के चांसेस क्या रहते, वेरी हाई, वेरी हाई चांसेस ऑफ एरर। नेक्स्ट, इट हेल्प इन डिसाइडिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, डिसाइडिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। Financial aspect of project, about 5% of total cost of project, total cost of project is added in the form of contingency। ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड लीस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट, वेरी हाई चांसेस ऑफ एरर। नेक्स्ट, डिसाइडिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ कंटिंजेंसी। थैंक यू।